15 अक्टूबर 2018 की दोपहर करीब 2 बजे मुंबई के अंधेरी इलाके से एक 20 साल का लड़का ओला कैब बुक करता है। बुकिंग सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के लिए थी। कुछ ही देर में कैब उसके अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकती है। लड़का बड़े से काले सूटकेस के साथ बाहर निकलता है। उसका चेहरा घबराया हुआ और वो जल्दबाजी में लग रहा था। उसकी परेशानी देखकर टैक्सी ड्राइवर खुद उसकी मदद करता है और बैग उठाकर डिग्गी में रखता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि सूटकेस कुछ ज्यादा ही भारी है, लगभग 40 से 50 किलो तक। लेकिन ड्राइवर ज्यादा सवाल नहीं करता है और गाड़ी लेकर एयरपोर्ट के लिए चल देता है। रास्ते में अचानक वो लड़का ड्राइवर से कहता है, लोकेशन बदल दो, हमें एयरपोर्ट नहीं जाना है, किसी और जगह जाना है। और कुछ ही देर बाद वो फिर से जगह बदलने को कहता है। वो 2 से 3 बार जगह बदलने को कहता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ही नहीं पता है कि आखिर उसे जाना कहाँ है। वो लड़का बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था, जैसे किसी की तलाश कर रहा हो। उसकी घबराहट और उलझन उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद अचानक वो ड्राइवर से कहता है, गाड़ी यही रोक दो, मेरा दोस्त मुझे यहाँ से लेने आएगा, मैं उसी के साथ एयरपोर्ट चला जाऊंगा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। फिर उसी की मदद से वो भारी भरकम काला सूटकेस डिक्की से उतारा गया। लड़के ने ड्राइवर को पैसे दिए और वो ड्राइवर वहां से चला जाता है। करीब 3 से 4 किलोमीटर आगे निकलने के बाद टैक्सी ड्राइवर के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने सोचा, इतना भारी सूटकेस और उसे सुनसान जगह पर छोड़ना, कहीं इस बैग में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसका शक इतना बढ़ गया कि उसने गाड़ी को यू टर्न लिया और वापस उसी जगह पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा वो लड़का तो वहां से गायब था, लेकिन सूटकेस झाड़ियों में पड़ा हुआ था। ड्राइवर ने आसपास के कुछ लोगों को बुलाया। सभी ने मिलकर सूटकेस को बाहर निकाला और तभी वो सभी हैरान हो जाते हैं। बैग से एक हाथ बाहर दिख रहा था। लोग दहशत में पीछे हट गए। तुरंत पुलिस को फोन किया गया। कुछ ही देर बाद मुंबई पुलिस वहां पहुंच जाती है। जब सूटकेस खोला गया तो अंदर करीब 20 से 21 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी मिलती है। टैक्सी ड्राइवर का शक सच साबित होता है। वो लड़का दरअसल उस सूटकेस में एक लड़की की डेड बॉडी लेकर घूम रहा था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला लड़की के पास ना कोई मोबाइल था और ना ही कोई आईडी प्रूफ। सिर्फ उसके कपड़े और रूप रंग देखकर इतना अंदाजा लगाया गया कि वो किसी अच्छे घराने की लग रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, आखिर ये लड़की कौन थी, इसकी हत्या क्यों हुई और आखिर किसने इसके साथ हैवानियत कर इसे सूटकेस में बंद कर दिया। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले पूछताछ हुई ओला टैक्सी ड्राइवर से। ड्राइवर ने पुलिस को पूरी कहानी बताई, किस तरह लड़के ने बार बार लोकेशन बदली और कैसे सूटकेस को झाड़ियों में फेंक कर वहां से गायब हो जाता है। क्योंकि टैक्सी ऑनलाइन बुक की गई थी, पुलिस ने तुरंत ओला एप्लीकेशन से उस लड़के का मोबाइल नंबर ट्रेस कर लिया। उसका नंबर सर्विलेंस पर डाल दिया गया ताकि उसकी लोकेशन मिल सके। तो वही दूसरी तरफ इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में वही लड़का सूटकेस के साथ दिखाई दिया। यानी अब पुलिस के पास उसका चेहरा और उसका मोबाइल नंबर दोनों मौजूद थे। बिना समय गवाए पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक की और सीधे उस फ्लैट तक पहुंच गई जहां वो रहता था। पुलिस इस केस में इतनी तेजी से इन्वेस्टिगेशन करती है कि उस लड़के को संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। जब पुलिस उसके फ्लैट में दाखिल हुई तो उसने देखा वो लड़का अपने घर से खून के धब्बे साफ करने में जुटा हुआ था। यानी अपराधी रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उससे कड़ी पूछताछ की जाती है और यहाँ इस केस की असली सच्चाई सामने आती है। उसका नाम मुजम्मिल इब्राहिम सैयद था। उसकी उम्र महज 20 साल थी। उसका परिवार हैदराबाद का रहने वाला था। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। पिता मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड ऑफिसर थे और मुंबई में एक फ्लैट लेकर रहते थे। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा है, वो लड़की कौन थी, तो मुजम्मिल इब्राहिम पुलिस को बताता है कि उसका नाम मानसी दीक्षित था। अब पुलिस ने मानसी दीक्षित के बारे में जानकारी निकाली। मानसी राजस्थान के कोटा की रहने वाली थी। घर में माता पिता और एक बड़ी बहन थी। वो सबसे छोटी संतान थी। बचपन से ही उसे मॉडलिंग का शौक था। उसने मिस कोटा का खिताब भी जीता था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो मार्च 2018 में मुंबई आ गई थी, क्योंकि यहाँ उसे एक बड़ा ब्रेक मिला था।
मानसी कई टीवी सीरियल्स जैसे क्राइम पेट्रोल और कुछ डेली सोप्स में काम कर चुकी थी, लेकिन उसका सपना इससे भी बड़ा था। वो बॉलीवुड में नाम कमाना चाहती थी। वो खूबसूरत थी, टैलेंटेड थी। मानसी दीक्षित को मुंबई आने के बाद बहुत जल्दी कामयाबी मिलने लगी थी। लगातार मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिल रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां उसे अप्रोच कर रही थी और वो इंटरनेशनल ट्रिप्स तक करने लगी थी। यानी मानसी सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इसी सफर में उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया तबाह कर देगा। जब ये घटना सामने आई तो इसकी खबर आग की तरह सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर फैल गई। मानसी के परिवार तक ये खबर पहुंच गई। उन्होंने तुरंत मुंबई पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उनकी बेटी मॉडलिंग और बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए मुंबई आई थी। अब पुलिस ने मुजम्मिल इब्राहिम से सख्ती से पूछताछ शुरू की। इंट्रोगेशन में उसने कबूल किया कि उसने मानसी दीक्षित की प्रोफाइल सोशल मीडिया पर देखी थी और पहली नजर में ही वो उसका दीवाना हो गया। मुजम्मिल इब्राहिम हैदराबाद के एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि मुजम्मिल इब्राहिम को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी रुचि सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने और खुद को स्टार दिखाने में थी। वो भी बॉलीवुड में करियर बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई टैलेंट या स्किल नहीं थी। मुंबई आने के बाद उसने सोशल मीडिया पर मानसी की प्रोफाइल देखी और वो उसे पाने की ठान लेता है। किसी भी तरह उससे मिलने के लिए उसने एक नकली प्रोफेशनल इमेज बनाई। उसने सोशल मीडिया पर ऐसा अकाउंट बनाया जिसमें दिखाया गया कि वो बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के करीब है। उसका उठना बैठना बॉलीवुड के बड़े लोगों के साथ है। मानसी, जो खुद भी बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक चाहती थी, उसकी इन बातों पर भरोसा कर बैठी। यहीं से वो मुजम्मिल इब्राहिम के जाल में फंस जाती है। मुजम्मिल इब्राहिम ने उससे कहा, मेरे पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं तुम्हें जल्दी ही बड़ा काम दिला सकता हूँ। और इसी बहाने वो मानसी के करीब आने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होने वाली है। शुरुआत की कुछ मुलाकातें सिर्फ कैफे और रेस्टोरेंट तक सीमित रहती है। मानसी को भी यही महसूस हो रहा था कि शायद मुजम्मिल इब्राहिम वही इंसान है जिसके जरिए उसे बॉलीवुड में एंट्री मिल सकती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही मुलाकातें धीरे धीरे एक गहरे अंधेरे की तरफ जा रही थी। कुछ दिनों बाद एक दिन मुजम्मिल इब्राहिम के घर पर कोई नहीं था। वो अकेला था। उसने मानसी को फोन किया और कहा, तुम मेरे फ्लैट पर आ जाओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। इसके साथ तुम्हारा एक छोटा सा फोटोशूट भी करना है। ये शूट तुम्हें बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुंचा देगा। अब मानसी को मुजम्मिल इब्राहिम पर भरोसा हो चुका था। वो बिना हिचक उसके फ्लैट पर पहुंच गई। शुरू में सब सामान्य रहा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती है, लेकिन अचानक मुजम्मिल इब्राहिम ने अपनी असली मंशा सामने रख दी। उसने मानसी से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। मानसी हैरान रह गई। उसने साफ शब्दों में मना किया और वहां से जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी मुजम्मिल इब्राहिम जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। मानसी खुद को छुड़ाकर बाहर भागने की कोशिश करने लगी। घबराहट में वो दरवाजे की ओर जाने लगी, लेकिन तभी मुजम्मिल इब्राहिम ने पीछे से एक स्टूल उठाया और मानसी के सिर पर वार कर देता है। तेज चोट लगने के कारण उसका सिर फट जाता है, खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मानसी के बेहोश होते ही मुजम्मिल इब्राहिम अपने गंदे इरादों को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मानसी दोबारा होश में आ जाती है। उस पल मुजम्मिल इब्राहिम घबरा जाता है। ना तो उसकी हवस पूरी हो पाई थी और अब उसे ये डर भी सताने लगा कि अगर मानसी यहाँ से निकल गई तो सीधे पुलिस के पास जाएगी और तब उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है और वो मोड़ मानसी की जिंदगी की आखिरी घड़ी साबित होता है। मानसी जैसे ही भागने की कोशिश करती है, मुजम्मिल इब्राहिम का डर और गुस्सा एक साथ बाहर आता है। उसे लग रहा था कि अगर मानसी यहाँ से निकल गई तो उसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। इसी डर से उसने एक रस्सी उठाई और मानसी का गला कर उसकी हत्या कर दी। उसकी जिंदगी खत्म करने के बाद मुजम्मिल इब्राहिम बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वो कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न हो चुका था। लेकिन जैसे तैसे उसने एक बड़ा सा काला सूटकेस निकाला और मानसी की डेड बॉडी को उसमें ठूंस दिया। इसके बाद उसने ओला कैब बुक की। उसने शुरुआती डेस्टिनेशन सेंटा क्रूज एयरपोर्ट रखा, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे एयरपोर्ट जाना ही नहीं था।
वो तो बस रास्ते में बार बार लोकेशन बदल रहा था, क्योंकि उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो मानसी की डेड बॉडी को हमेशा के लिए छिपा सके। लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। ओला ड्राइवर की सूझबूझ और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये पूरा केस महज 4 घंटे के अंदर सुलझ गया। मुजम्मिल इब्राहिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। इस वारदात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हवस इंसान को अंधा बना देती है। जब दिमाग पर गलत सोच हावी हो जाती है, तब वो इंसान से वो सब करवा सकती है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जाती। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही सच्चे क्राइम की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए।